नमस्कार, मैं रवि पंत। संडे टाइम्स में एक कॉलम आता है टॉक इट आउट। उस कॉलम में बेसिकली लोग अपने क्वेश्चंस भेजते हैं न्यूज़पेपर को, और उन क्वेश्चंस में से न्यूज़पेपर जो है उन क्वेश्चंस को पिक करके उनसे रिलेटेड आंसर्स देते हैं। तो इस बार के संडे टाइम्स में एक क्वेश्चन आया था जिसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आई एम अ 30-year-old पर्सन and I think my friends are more successful than me and I am really struggling in my life. What should I do? तो इससे रिलेटेड आंसर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी दिया है। हालांकि मैं उस आंसर को नहीं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे कल्याण मैगज़ीन, हमेशा की तरह कल्याण मैगज़ीन की एक कहानी याद आई। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो कहानी शेयर करना चाहता हूँ। तो वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक व्यक्ति होता है जो एक व्यापारी है, और वो उसका जो व्यापार है वो डूब जाता है। व्यापार डूब जाता है और वो पूरी तरह से निराश हो जाता है। अपनी ज़िंदगी से वो थक चुका होता है, हार चुका होता है। तो एक दिन परेशान होकर वो जंगल जाता है और बहुत देर तक अकेले बैठा रहता है, और कुछ सोचकर वो भगवान को संबोधित करते हुए बोलता है, भगवान, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों हताश ना होऊं, और सब खत्म हो चुका है, कृपया मेरी मदद करें। तो भगवान जवाब देते हैं, तुम इस जंगल में जिस जगह बैठे हो यहाँ पर ये घास और सामने बांस का पेड़ देखो। जब मैंने ये घास और इस बांस के बीज को लगाया तो मैंने इन दोनों को बहुत अच्छे से देखभाल करी दोनों की, और इनको बराबर पानी दिया, बराबर की रोशनी दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। पर मैंने बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। फिर तीसरा साल बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। चौथा साल बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा। 5 साल के बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में बहुत छोटा था, बहुत कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को विकसित करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हुई कि एक बार में 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी आपको जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। मैंने बांस के संदर्भ में हार नहीं मानी, मैं तुम्हारे विषय में भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी हिम्मत मत हारो। अपनी जिंदगी से संघर्ष करते हुए मत घबराओ, यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। जब मैंने वो क्वेश्चन जब पढ़ा तो मुझे सबसे पहले यही कहानी याद आई जो कि कल्याण मैगजीन में छपी थी। यहाँ पर मैं 2 बात और बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एक ना सक्सेस का मेजरमेंट होता है। एक सक्सेस का मेजरमेंट होता है रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, और एक सक्सेस का मेजरमेंट होता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। बेसिकली रिलेटिव मेजरमेंट क्या होता है? रिलेटिव मेजरमेंट इज मोर एक्सटर्नल। मैं बाहर की दुनिया को देखता हूँ, अपने दोस्तों को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ जो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, और तब मैं सोचता हूँ अरे मैं तो कहीं पहुँचा ही नहीं। ये होता है रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। और एक होता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, जहाँ पर मैं अपने आप को देखता हूँ। मैंने अपने जो बेंचमार्क्स क्रिएट करे थे, जो मैंने अपने लिए सोचा था कि पहले मैं ऐसा करूँगा फिर मैं ऐसा करूँगा, वो होता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट। मैं अपने आप को देखता हूँ, दैट इज़ मोर पर्सनल, और उसको देखने के बाद मैं जज करता हूँ कि क्या मैंने अपनी पिछली जो भी मेरी पोजीशन थी मैं उससे आगे बढ़ा हूँ कि नहीं बढ़ा हूँ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं, इट इज़ वेरी पर्सनल थिंग। देखिए, वैसे तो सक्सेस क्या, चाहे वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट हो चाहे वो रिलेटिव मेजरमेंट हो, आप मेरे से पूछिए तो दोनों मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक जीवन मिला है, आप उस जीवन को जिए, अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको करते रहें। लेकिन हाँ,
अगर आपको ये लगता है कि भाई एक सक्सेस का मेजरमेंट होना चाहिए, तो उस केस में वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस होना चाहिए, ना कि रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। बिकॉज जो भी आपने एफर्ट्स पुट इन करे थे वो पर्सनल थे, वो आपके अपने पर्सनल थे, दे वर पर्सनल टू यू। तो फिर जो सक्सेस का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दैट शुड ऑल्सो बी पर्सनल टू यू ओनली, इट शुड नॉट बी रिलेटिव। सो हमेशा याद रखिए कि अगर आप सक्सेस को मेजर करना चाहते हैं तो ये देखिए कि मैं पहले कहाँ था और मैं आज कहाँ हूँ और मैं कल कहाँ जाऊँगा, और उसके बाद ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहिए और अपने कार्य को करते रहिए। और इसी के साथ फिर आपके लिए एक और नई चीज़ लेकर आऊँगा, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।